हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण चैप्टर दिल्ली सल्तनत को देखने वाले हैं। साथियों, अगर इससे पहले वाला वीडियो मध्यकालीन भारत का नहीं देखे होंगे तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो है चैप्टर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। साथियों, यहाँ आई बटन पर लिंक दिया हुआ है। और साथियों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश देखने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। साथियों, बहुत ही सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। साथियों, जो पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, आप लोग सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कौन था। तो साथियों, जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके बारे में और थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। जैसे गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था साथियों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जैसा कि मैं अभी जस्ट ऊपर ही बताया हूँ। और कुतुबुद्दीन साथियों की जो राजधानी थी साथियों लाहौर थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी साथियों? लाहौर थी। और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा साथियों। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है साथियों, इसे लाख भक्स के नाम से जाना जाता है, यानी लाखों के दाता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत दानी था साथियों। और इसकी जो मृत्यु है साथियों वो 1210 ईस्वी में हो गई थी साथियों। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जस्ट मैं सब अभी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए साथियों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक को साथियों लाख भक्स के नाम से जाना जाता है, यानी लाखों के दाता, यानी दान देने के कारण। अगला है, देखिए इसका मृत्यु कैसे हुआ। तो इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या हॉर्स पोलो खेलते हुए हुआ। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जरूर आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, उसने दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कुव्वत उल इस्लाम क्या है? तो साथियों ये मस्जिद है। और ये अगला क्वेश्चन पूछता है कुव्वत उल इस्लाम जो है कहाँ है साथियों? तो दिल्ली में है। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था साथियों? तो मस्जिद था। और एक और क्वेश्चन बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो साथियों अजमेर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया था साथियों। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी, और ये भी एग्जाम में निश्चित रूप से आपके पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा कि साथियों किसके प्रसिद्ध जो है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में साथियों कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। हालांकि आगे चल के जो है साथियों ये पूरा निर्माण नहीं करवाए थे, जस्ट मैं अभी आप लोग को ऊपर नीचे बताऊंगा, पहले इधर ध्यान दीजिए। देखिए, उन्होंने ताजा उल मसीर के लेखक हसन उल निजाम एवं तारीख ए मुबारक शाही के लेखक फरुद्दीन जैसे लेखकों को संरक्षण दिया था साथियों। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ताजा उल मसीर के लेखक कौन है? तो हसन उल इमाम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा साथियों, तारीख ए मुबारक के लेखक कौन थे साथियों? तो फरुद्दीन थे। कौन थे? फरुद्दीन। ये भी क्वेश्चन बनेगा, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले देखिए, अगला दिखा रहा हूँ। अगला दिया है इल्तुतमिश के बारे में। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका जो शासनकाल है साथियों वो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा है। और साथियों इन्हें दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। और देखिए यहाँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूँ, जैसे इल्तुतमिश जो है साथियों उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर जो स्थानांतरित करके अपने राजधानी कहाँ बनाई? तो साथियों दिल्ली में बनाई। उसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। अभी जस्ट मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ कि जो कुतुबुद्दीन है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था साथियों, मतलब कार्य स्टार्ट करवाए थे। और इल्तुतमिश जो है साथियों ये कुतुब मीनार का पूरा कार्य करवाया था साथियों। अगला देखिए, जो इल्तुतमिश है साथियों
इसने 40 रईसों के एक समूह का संगठन किया जिसे तुर्कान ए चारागाही या चालीसा के नाम से जाना जाता है। साथियों इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा कि चालीसा जो है कि गठन कौन किए थे, तो इल्तुतमिश किए थे। कौन किए थे? इल्तुतमिश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन बनता है, जरूर याद रखिएगा। अगला, उन्होंने टंका चांदी का सिक्का और जीतल तांबे का सिक्का पेश किया था। और अगला जो है कुतुबुद्दीन जो है साथियों, इल्तुतमिश जो है साथियों, वो तकबाक ए नासिर के लेखक तबकात ए नासिर के लेखक मिनहाज उल सिराज को संरक्षण दिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, बलबन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। जैसे उन्होंने एक केंद्रीय सेना बनाई और सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना करी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दीवान ए अर्ज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो साथियों बलबन के द्वारा। उन्होंने नवरोज के त्यौहार की शुरुआत करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, जरूर याद रखिएगा। अगला, उन्होंने जाबीसो यानी सिजदा का अभ्यास शुरू किया। यानी साथियों घुटना जमीन पे टेक के और जो है चूमना होता था राजा के जो है पैर को, तो सिजदा। अगला देखते हैं साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, गुलाम किसे कहा गया है? तो जो साथियों गुलाम का गुलाम है साथियों, जहांगीर को कहा गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। साथियों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो ज़रूर साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे साथियों मेरा भी जो है वीडियो पर्पस का कुछ फ़ायदा हो सके। साथियों लाइक देखकर थोड़ा मोटिवेट होता हूँ, इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक किया करिए, ताकि साथियों, तो देखिए गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों जो गुलाम का गुलाम है साथियों, वो इल्तुतमिश को कहा गया है। किसको कहा गया? इल्तुतमिश को। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो साथियों रजिया सुल्तान भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा साथियों। उन्होंने 1200 दिल्ली में साथियों 1236 से लेके 1240 तक यानी 4 वर्ष तक स्वयं सुल्तान के रूप में शासन किया। उसने पहले किसी भी महिला के साथ के रूप में शासन के रूप में कार्य नहीं किया साथियों, रजिया सुल्तान। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था साथियों? तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान साथियों चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है भाई कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था जिसने तुर्कान ए चलगानी का गठन किया? साथियों इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की तरफ आक्रमण करा था साथियों। और कुतुब मीनार की पहली जो है मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी साथियों, और बचे हुए कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था साथियों। तो देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों चंगेज खां के जो है समकालीन कौन था इसमें से? तो साथियों इल्तुतमिश का था। कौन था? इल्तुतमिश। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, इल्तुतमिश। अगले साथियों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, किसके शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर आया था? तो जो सिंधु नदी के तट पे साथियों कौन आया था, वो इल्तुतमिश के शासन के दौरान साथियों चंगेज खां सिंधु नदी के तट पे ये सब दिखाई दे रहे थे। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो साथियों देखिए चंगेज खां का जन्म भी पूछा जा सकता है। तो साथियों इसका पहले मूल नाम था तेमुजिन। और इसका जो जन्म है साथियों वो 1162 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1162 ईस्वी में। और साथियों इसका जो मृत्यु है वो 18 अगस्त 1227 ईस्वी को हुआ था। 28 अगस्त 1227। देखिए आप लोग को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। चंगेज खां मूल नाम तेमुजिन, जन्म इसका जो है 1162 ईस्वी बैकाल झील के पास और मंगोलिया। मृत्यु जो है साथियों 18 अगस्त 1227 ईस्वी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। और जैसे इसका जो मृत्यु है 1227 ईस्वी 18 अगस्त 1227। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार यानी राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो साथियों देखिए मालिक जानी को किया था, मालिक जानी। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब सत्ता से हटाने में किसका साथियों हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो साथियों इसका गयासुद्दीन बलबन था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रक्त और लौ की नीति का अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो साथियों जो पहला सुल्तान था वो बलबन था। बलबन रक्त और लौ की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान था। वहीं आपसे दूसरा सुल्तान पूछा जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी यह नीति अपनाने वाला दूसरा सुल्तान था। देखिए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जैसे उसने यानी बलबन ने मंगोलों के लगातार हमले से निपटने के लिए इस नीति की शुरुआत करी थी साथियों। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक था, और उसने अक्सर अपने साम्राज्य के लिए किए गए प्रयासों के कारण वाइज फुल किंग कहा जाता है। देखिए अभी जस्ट मैं आप लोग को ऊपर दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया है साथियों कि मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था। उसने अक्सर अपने साम्राज्य के साथ किए गए प्रयोगों के कारण वाइज, देखिए इंपॉर्टेंट है, वाइज फुल किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? वाइज फुल किंग, जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, खिज्र खान भारत में सैयद राजवंश का संस्थापक था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो है सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। अगला प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण करी थी। तो साथियों जिल्ले इलाही, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जिल्ले इलाही। अगला प्रश्न, रजत्व सिद्धांत के समान राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को किस प्रथम मुस्लिम शासक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो साथियों राजस्व सिद्धांत के समान राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मुस्लिम शासक साथियों बलबन था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सी। अगला प्रश्न, इक्कादारी प्रथा किसने शुरू करी थी? जस्ट हम लोग ऊपर ही देखे हैं कि इल्तुतमिश ने इक्कादारी प्रथा शुरू करी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जिसने साम्राज्य का विभाजन इक्कों में किया था, जो वेतन के बदले रईसों और अधिकारियों को साथियों सौंपा गया था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है साथियों? तो गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख मस्जिद के अभिलेख में साथियों शिलालेख में बताया है कि जो है वो बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। गढ़मुक्तेश्वर में मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में बलबन खुद को खलीफा का सहायक कहा है। यह शिलालेख अरबी भाषा में 682 हिजरी और 1283 ईस्वी का है साथियों। अगले वीडियो में हम लोग साथियों खिलजी वंश देखने वाले हैं, तो ज़रूर साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पा पाएँ। और साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।